Hello guys, welcome to our channel UPSC Connect. So this is our day 3 of ethics 10 days challenge. ठीक है. So the question today posted was, what are the basic principles of public life? Illustrate any 3 of these with suitable examples. It is a 10 marker and we have to write it in 150 words. So it is a PYQ of 2019, okay? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसको अप्रोच करना है ना. सो पहले आपको क्या देखना है, व्हाट आर द बेसिक कीवर्ड्स गिवन. ठीक है, कीवर्ड्स क्या हुआ है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ. प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, ठीक है, ये एक कीवर्ड हो गया. इलस्ट्रेट एनी 3 ऑफ दीज विद सुटेबल एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल हम आस है, पूछा हुआ है, एग्जांपल आपको देने ही देने हैं, एनी 3 इसमें से. अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक लाइफ के प्रिंसिपल कौन देता है. ठीक है, सो हमने सबने नोल्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा. ठीक है, नोलन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, जिसमें 7 पॉइंट्स होते हैं. 7 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड लीडरशिप. ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर लें, सोहेल है ना, सोहेल याद कर लेते हैं. सो स्टार्ट कैसे करेंगे इसको. फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, देखो, बेसिकली आपको प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ उसको डिफाइन करना होगा पहले इंट्रो में, है ना. तो लिखा क्या है, प्रिंसिपल लाइफ is a collection of political, cultural, social and economic structures which makes up a society. ठीक है, ये हो गया एक पार्ट. The principle of public life are fundamental values that guides the behavior and action of an individual working in a public sector. ठीक है, ये हो गया. फिर एक आप कोट इसमें डाल सकते हो, ethics in public life have to be grounded in ethics in private life. ठीक है, सिंपल सी कोटेशन है, रट लो, जहां ऐसा पूछे डाल दो, है ना. फिर आपको जो प्रिंसिपल पूछे हैं उसके लिए लिखना होगा 7 प्रिंसिपल ऑफ नोलन प्रिंसिपल, जो अभी मैंने बताया आपको. ठीक है ना, सेल्फलेसनेस, ओपन, ये एस से हो गया सेल्फलेसनेस. ठीक है, एस से हो गया सेल्फलेसनेस, ओ से हो गया ओपननेस. ठीक है, ओ से, दूसरे ओ से हो गया ऑब्जेक्टिविटी, एच से हो गया ऑनेस्टी. ठीक है, ए से हो गया अकाउंटेबिलिटी, आई से हो गया इंटेग्रिटी एंड एल से हो गया लीडरशिप. ठीक है, ये हो गया. फिर एक आप डायग्राम बना सकते हो जैसे ये बना हुआ है. ठीक है, नोलन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, और उसको हमने एक उसमें बड़े से अदर प्रिंसिपल में आएगा ऑफ पर्सनल लाइफ. ठीक है, पब्लिक लाइफ. तो फिर 3 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हम लिखेंगे. कोई भी लिख सकते हो, मैंने आपको बस 3 लिख दिए, आप बाकी भी लिख सकते हो, है ना. 3 आस्क किए हैं तो 3 ही लिखेंगे, एग्जाम्पल से हम उसको सब्सटेंशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे. तो पहला है, पॉइंट है, पॉइंटर, पॉइंट को पॉइंट फॉर्म में ही लिखना, और हमेशा ये ऐसी नंबरिंग करना. ठीक है, बुलेट्स वुलेट्स मत यूज करना, क्योंकि यार देखो, आपको आपके एग्जामिनर का काम आसान करना है. उसको साइकोलॉजिकली पड़ेगा कि हाँ यार, इसने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 3 लिखे थे, 3 हो गए. ये नहीं डॉट डॉट, वो डॉट डॉट तो गिनने जाएगा नहीं. तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, सेल्फलेसनेस हो गया, जैसे इसमें क्या लिख सकते हो, वन शुड एक्ट इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर्स एंड नॉट टू मीट ओन वेस्टेड इंटरेस्ट. ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख दूँ, जैसे मैं डॉक्टर की लाइन में हूँ, मेरा नंबर आ गया और कोई सीरियस पेशेंट है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं यार, आप उसको पहले एग्जामिन करो. ठीक है, तो मैं यहाँ क्या शो कर रहा हूँ, सेल्फलेसनेस शो कर रहा हूँ. ठीक है, लीडरशिप, लीडरशिप में क्या लिख सकते हो, लीडरशिप, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड शोइंग वे टू अदर्स मस्ट बी फॉलोड बाय एवरीवन इन पब्लिक स्फेयर. जैसे एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, गांधी जी की लीडरशिप के बारे में लिख सकते हैं. ठीक है, कि उनकी लीडरशिप ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला, इंडिया में ही नहीं बट अराउंड द वर्ल्ड, इंस्पायरिंग अदर मूवमेंट्स फॉर सोशल जस्टिस एंड सिविल राइट्स. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया. ऑनेस्टी में क्या लिख सकते हैं, जैसे वन शुड बी ऑनेस्ट एंड अपहोल्ड वर्च्यू ऑफ ट्रुथ इवन इन द मोस्ट ग्रेव सिचुएशन. इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हो, पब्लिक सर्वेंट का एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे पब्लिक सर्वेंट शैल प्रैक्टिस फोर्टिट्यूड एंड बी ऑनेस्ट टू ड्यूटी इवन अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ ऑल ऑड्स. ठीक है, तो ये हो गया.
तो ये 3 पॉइंट्स भी हो गए, एक हमारा डायग्राम भी हो गया, ठीक है, हमारी डेफिनेशन भी हो गई इंट्रो में, और कोट भी हो गई, है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद सिंपली एक कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। अम, जैसे hence various virtues of public life give direction and firm character to one's life and are essential for maintaining transparency। कीवर्ड्स आएंगे, है ना। कीवर्ड्स जहाँ जहाँ आएंगे इट्स अप्रिशिएटेड, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी इन द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। ये सिंपल सा ही आप हर जगह चिपका सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट आप चैनल कमेंट में लिख सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी लिख सकते हो। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट